नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। आज हम लोग आए हैं चरौत प्रखंड के अंदर। यहाँ पर एक पंचायत है बरी बेहटा। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है। जैसा कि हमने बिहार के बहुत सारी पंचायतों में देखा है कि आज भी नल जल की सुविधाएं या और भी सारी सुविधाएं जो अभाव हैं। आज यहाँ पे हमारी जिससे मुलाकात हो रही है, यहाँ पर मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, बहुत प्रबल उम्मीदवार हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में इस पंचायत की स्थिति इतनी दयनीय क्यों रही और इस पंचायत में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं और चुनाव जीतने के बाद वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे जनता का विकास हो सके या पंचायत का विकास हो सके। तो आइए मुलाकात करते हैं मुखिया के उम्मीदवार से। नमस्कार सर। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं इस पंचायत में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ इससे पहले जो प्रतिनिधि बने, मुखिया जो बने, उन्होंने जनता पर ध्यान नहीं दिया, गांव के विकास पर नहीं ध्यान दिया। वो पर्सनल व्यक्तियों पर सिर्फ ध्यान दिए और लाभान्वित किए जो पर्सनल व्यक्ति हैं उन पर, जिससे जो यहाँ की गरीब जनता जो है उनका विश्वास उन लोगों से हट गया। आपकी पंचायत की अगर बात करें तो इस पंचायत में कितने ग्राम पड़ते हैं? 3 ग्राम पड़ते हैं। नाम क्या है गांव के? एक जहाँ बैठे हुए हैं एक बेहटा गांव है, इसी के साथ एक बर्री है जो मिल के बर्री बेहटा कहलाता है, और तीसरा गांव बलसा है जहाँ से मुखिया हैं अभी। अगर हम तीनों गांव की बात करें तो यहाँ के पंचायत की लगभग आबादी कितनी होगी? लगभग आबादी यहाँ पे मतलब 5600 के लगभग में वोटर हैं। हाँ, 10,000 की आबादी होगी। तो आबादी 10,000 है, 5600 वोटर हैं, मतलब एक बहुत बड़ी पंचायत है। तो इस पंचायत के में शिक्षा का स्तर कितना है? स्कूल कहाँ तक है? स्कूल यहाँ पर तो मतलब 10+2 की भी व्यवस्था है बेहटा में। तो शिक्षा का यहाँ पर बेहटा के लोग जो हैं वो तो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, चलिए अपने स्कूल से, लेकिन जागरूकता उसमें पैदा करना होगा। जैसे सरकार की बहुत योजनाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और शिक्षक भी जो हैं वो पढ़ाई के लिए मान लीजिए आते हैं, लेकिन उनकी भी व्यवस्था में ही लग जाती है कैसे अटेंडेंस बने, कैसे हमारा पोशाक योजना चले, किस तरह से हमारा आहार योजना चले। इसके तहत वो लोग स्कूल चलाते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि जो हैं उनका कोई पहल नहीं होता है, कोई देख रेख नहीं होता है, जिसके कारण जितने भी बच्चे हैं या गार्जियन हैं वो विक्षुब्ध हैं, और उस जगह शिक्षा का अभाव, मतलब सारा चीज़ विद्यालय कॉलेज होते हुए शिक्षा का अभाव आज भी है। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं आपकी पंचायत के अंदर? जी, आंगनबाड़ी केंद्र तो मेरे नज़र में अभी तक 7 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो क्या 7 के साथ सुचारू रूप से चल रही है? वहाँ भी गोलमाल चल रहा है? बहुत गोलमाल है। कुछ ही आंगनबाड़ी है जो अच्छे ढंग से चल रही है, और आंगनबाड़ी अच्छे ढंग से नहीं। राशन वितरण केंद्र कितने हैं सरकारी यहाँ पर? राशन वितरण केंद्र बेहटा में एक है, बर्री में एक है, और बलसा में भी अलग एक है। चलिए, 3 राशन वितरण केंद्र हैं। क्या वो राशन वितरण केंद्र की शिकायतें रहती हैं, ये जनता को लूट रहे हैं डीलरी, कैसे हैं? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जनता को लूट ही रहे हैं, क्योंकि जनता भी जागरूक हो चुकी है, और जिस चीज़ के लिए जागरूक हैं जनता को उसका लाभ मिलता है। और जहाँ पर जनता सोई हुई है उसको जगाने की ज़रूरत है, और जनप्रतिनिधि उसका पालन करेंगे, लेकिन सबसे प्रतिनिधि को जागरूक होना होगा। आपकी पंचायत की बात करें तो यहाँ पर कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड के अंदर नल जल व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? जी नहीं, बहुत 2-3 वार्ड ही ऐसे हैं जिसमें सुचारू ढंग से चल रही है, और जगह जितने भी हैं काम नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा किया गया है, और कुछ तो अभी मतलब तुरंत ही चुनाव का घोषणा हुआ है तो उसका निर्माण चालू ही हुआ है। तो सरकार के अगर 16 से 18-20 लाख लगाने के बाद भी क्या यहाँ के लोगों को स्वच्छ जल नहीं मुहैया हो रहा है? तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इसमें पहल वो अपने अंदर में रख के ही नल जल का, जैसे वार्ड को दिया गया था, वार्ड सदस्य यहाँ पर जो बने, तो बहुत से ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो महिला हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जहाँ पर रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा, और वो अपने स्तर से काम करवाना चालू किए, जिसमें कमीशन खोरी ज़्यादा रही। काम किसी तरह से सरकार के कागज़ के पन्नों पर किया गया, इसलिए वो जलन सुचारू ढंग से नहीं चल पाया। आप यहाँ के एक नागरिक हैं
और यहाँ पे एक समाज सुधारक भी हैं, एक नेता भी हैं। तो आपके पास कभी ऐसी शिकायत आई कि यहाँ पर जो नल जल चला है इसमें गोलमाल भी हुआ है? मैं खुद जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ की ही स्थिति है नल जल की, कि परमानेंट चालू स्थिति में नहीं है। अगर कहा जाता है तो चालू होता है। और जो वार्ड है जिसमें 2 वार्ड बड़ी बेहटा में है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के वार्ड सदस्य जो हैं वो अपने स्तर पर काम करवा के और उस नल जल को सुचारू रखे हुए हैं। लेकिन जो मुखिया जी यहाँ के हैं उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। वो सिर्फ और जो वर्क करवाए हैं वो लूट खसोट की योजना है। जो वार्ड सदस्य खुद से काम करवाए हैं, जो प्रतिनिधि अच्छे ढंग से काम मतलब जिनका काम अच्छा हुआ है, उसका कारण ये था कि वो अपने स्तर से काम करवाए। अपने स्तर से किया, मुखिया जी की वहाँ पे कुछ नहीं चल पाया। नहीं चल पाई। चलिए, पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर कितने सड़कों का और कितने नालियों का निर्माण किया गया है? जी, नाली और सड़क की बात स्थिति है, जहाँ मेरा घर है, आवास है, यहाँ पर जो सड़क बनी और नाली बनी अभी अधूरी पड़ी हुई है। और सड़क पर आप चल के दिखा देंगे, अभी यहाँ पर वो सड़क पर अभी भी बुझिए कि मिट्टी का सड़क उससे अच्छा है, काम कुछ भी नहीं। आज 2 महीना पहले हमारे वार्ड नंबर 3 में जो सड़क बना है वो जर्जर स्थिति में हो गई, वो टूट चुका। वो सड़क सिर्फ तीसरा महीना गुजर रहा है। बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो सड़कों की व्यवस्था है, इनके घर की तरफ जब मुड़े तो यहाँ पे हमने देखा कि आज भी जो 1947 की सड़कें होती थी, जो भारतवर्ष में उस ज़माने में सड़कें होती थी, खड़ोंजे वाली सड़कें, वो सड़कें आज भी इनके पास है। जबकि यहाँ के एक बहुत अच्छे नागरिक हैं, यहाँ पर एक समाज सुधार में और समाज की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु इनके यहाँ की भी सड़कें यहाँ के मुखिया जी ने ध्यान नहीं दिया कि खड़ोंजे वाली सड़कें क्या आज के तारीख में यहाँ पे लगनी चाहिए। और बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि मुखिया जी ने और कौन से काम किए, ये पंचायत का विकास हुआ या मुखिया जी का विकास हुआ, और कौन कौन सी समस्या? ये मूलतः यहाँ पर मुखिया जी का ही विकास कहा जा सकता है, क्योंकि पंचायत का तो विकास आप अपने नज़र से भी देख सकते हैं। जो गरीब तबके के हैं, एक इंदिरा आवास योजना है। इंदिरा आवास योजना में यहाँ आप पता अपने स्तर से तहकीकात करें, जहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपया देने के बाद ही भुगतान देने के बाद मुखिया जी को ही इंदिरा आवास दिया गया है। उसे इंदिरा आवास की आपने बात करी कि 25 से 30 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, तो ये पैसा कौन लेता है यहाँ पे? वार्ड मेंबर, मुखिया या आवास साहब? ये तो मान लीजिए कहा जाएगा, अगर वो निकलता है तो मुखिया जी के ही कलम से निकलता है, हस्ताक्षर उनका होता है, तो इन्वॉल्वमेंट सीधा उनका है। और वो जो भी कमीशन है वो मुखिया जी से लेते, वार्ड मेंबर से होते हुए आवास साही तक पहुँच जाते। देखिए, मैं इससे पहले आपने कह दिया मुझे नेता, मैं एक आम नागरिक था। मुझे गांव का जनता जितने हैं, जनता ने हमको कहा कि नहीं, आपको आगे आना चाहिए। चूँकि आपने कहा समाज सुधारक क्या कहा जा सकता है? समाज में मैं सामाजिक रूप से कोई सामाजिक कार्य होता है उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैं अपने स्तर से चाहता रहता हूँ कि हाँ, जो भी समाज का काम हो अच्छे ढंग से हो। तो लोगों की चाहत में मुझे यहाँ पर रखा गया कि नहीं, आप आइए। और इसमें भी बहुत बड़ी साजिश के तहत इस पंचायत को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है कि नहीं, अच्छे लोग नहीं आए पंचायत में। तो जो भी है वो पंचायत जो मुखिया जी थे, बार बार इस जगह बदलाव होता है जनप्रतिनिधि का, लेकिन सुधार करने का नहीं, सारे लोग अपने विकास में लग जाते हैं। जिसका जीता जाता उदाहरण इससे पूर्व जितने भी मुखिया जी थे उनका आप पंचायत में अगर पता करेंगे या जनता से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विकास पंचायत क्या हुआ है या मुखिया जी का। मतलब जिसको मौका मिला, जो भी मुखिया बना यहाँ पे, जिसको जैसी टाइम मिला उसने वैसे लूट की योजना अपनी चलाई है। पंचायत विकास न करके खुद का विकास हुआ है। ये बात तो थी पिछले 5 सालों की या पिछले 10 सालों की, पिछले 15 सालों की। आप इस बार मुखिया पद में खड़े हैं, आपका जो हवा है बढ़िया हवा है यहाँ पे आज की तारीख में। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आपकी नज़र में है कि कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, परंतु आप चुनाव जीतने के बाद वो कार्य करेंगे, वो बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इस पूरे पंचायत में सड़क और गली जो है, सबसे पहले उसकी व्यवस्था सही होनी चाहिए। जब चलने की व्यवस्था सही होगी तभी हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। पहले प्राथमिकता यह है कि पहले जो गली है, जहाँ भी स्थिति है, चलने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। दूसरी मेरी यह है कि जो जिनके पास गरीब है, जिनको रहने का घर नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
इंदिरा आवास योजना है, जो भी योजना है उसके तहत उनको लाभ करके रहने की व्यवस्था किया जाए। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी, आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या उसके बाद भी 25 से 30 हज़ार रुपये जो घूस के जी नहीं, इस पंचायत में अगर मैं मुखिया बनता हूं तो 1 रुपये का घूस, चाहे कोई भी सरकार का योजना होगा उसमें किसी भी गरीब तबके या जो भी हैं जिस वर्ग के हैं उनको किसी योजना से 1 रुपये का कोई भी घूस का कार्य नहीं होगा। उसके लिए हमको या तो BDO साहब हुए, CO साहब हुए, DM साहब हुए, हमको उनको गुहार लगाना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था सुचारू रहेगी और 1 रुपये का भी घूस का कोई भी प्रावधान मेरे पंचायत में नहीं रहेगा। इंदिरा आवास योजना क्या उन्हीं को दिया गया जो गरीब थे या जो पक्के मकान वाले थे उनको दिया जा रहा है? जी, पहले से जो था प्रायोजित ढंग से जो जिनके वोटर बने, जो जिनको ज़्यादा हेल्प किए उसको इंदिरा आवास का योजना जो दिया। मुखिया जी के सहायक रहे, मुखिया जी खास आदमी रहे, सिर्फ इंदिरा आवास योजना उनको मिली। गरीब तबके को नहीं मिला है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं अगर स्तर से पता किया जाए जो 10 एकड़ 20 एकड़ के मालिक हैं, जिनके पास पक्का का बिल्डिंग है, उसको भी इंदिरा आवास योजना दिया गया है। सिर्फ वोट की राजनीति हुई है, विकास की राजनीति नहीं। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है टॉयलेट योजना। अगर आप टॉयलेट बना लेते हैं तो उसको 12,000 लाभुक को दिया जाता है। क्या आपके पंचायत में टॉयलेट योजना चली और लाभुक को पैसे मिले? जी, उसमें भी बहुत लोगों को नहीं मिला और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। क्या उसमें भी घूस का प्रावधान था? जी बिल्कुल, घूस का बनाया ही गया। इससे पहले भी सिर्फ मुखिया जी द्वारा, जैसे कोई भी ये नहीं कि अगर बना लिया कोई और अपने स्तर से वो फोटो खींच के दे और उसका लाभ उठा सके कि शौचालय को ज़रा ढंग से मैं बना लूँ। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भूतपूर्व जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा सिर्फ अपने स्तर से बनाया गया है और वही उसका पेमेंट उठाए हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो घर के मालिक हैं उनको फ़ोटो खिंचवा दिया गया है। वो शौचालय उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं या टूट गया, फ़ोटो खींचने तक ही वो शौचालय रहा। एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार की और आई थी, मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना। क्या आपके पंचायत में बाढ़ आती है? अगर आती है तो क्या वो योजना यहाँ पे मिलती है? जी, योजना हम लोगों को बाढ़ राहत का इस बार कोई योजना का लाभ नहीं हुआ, जबकि हमारा पंचायत जो है थोड़ा सा भी बरसात अगर ज़्यादा हो जाए, नेपाल से सटा हुआ है, पानी थोड़ा सा अगर निकले तो हमारा पंचायत पूरी तरह से बाधित हो जाता है। हमारे यहाँ धान की फसल नहीं होती है पूरी तरह से। आज भी देखेंगे तो चारों तरफ पानी है, लेकिन उसका लाभ इस बाढ़ में नहीं हुआ। कुछ लोगों को हुआ, जहाँ के प्रतिनिधि थे जो उनके चाहते थे उनको बाढ़ योजना का लाभ। बाढ़ राहत योजना में भी क्या घूस का प्रावधान है? जी, दिलवा ही नहीं सके इस बार के प्रतिनिधि ने। अच्छा, इस बार के प्रतिनिधि दिलवाए नहीं, परंतु जो पहले दिलवाया है उसमें घूस लिया गया होगा। जी निश्चित रूप से, जो एक ही बात मैंने कह दिया कि जो उनके चाहते थे उन्हीं को दिया गया। आपने बताया कि आप मुखिया जब बन जाएंगे तो सबसे पहले सड़कों का निर्माण करवाएंगे। क्या पंचायत में नालियों का प्रावधान है? अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो नालियों के निर्माण में क्या कितना विकास करेंगे आप? जी, नाले के सड़क जो भी बनेगी उसमें नाले के साथ ही सड़क का योजना मेरा रहेगा, चूँकि हर घर से निकासी और नाले की आवश्यकता हर घर को है। इसलिए जब सड़क बनेगी तो नाले के साथ ही बनेगी। नाले के साथ ही बनेगी, मतलब जो भी पानी अगर बरसात का भी है, घर का भी अगर पानी आ रहा है तो नाले में निकल जाएगा। निश्चित। चलिए, आपके यहाँ पर अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो वो झगड़ा के पंचायत के माध्यम से निपटा लिया जाता है या वो झगड़ा आगे कोर्ट कचहरी थाने तक जाता है? अभी तक तो ऐसा नहीं होता आया है, लेकिन मैं अगर प्रतिनिधि बना और मुखिया बना तो मेरा ये ज़रूर कोशिश होगा कि हमारे पंचायत का एक भी फौजदारी थाने तक या पुलिस तक नहीं पहुँचे। उसमें मुझे जो पहल करना पड़ेगा मैं दोनों पक्ष को चाहूँगा कि वहाँ नहीं जाए और नाजायज़ ढंग से पैसा, चूँकि कोर्ट भी जो है उस समाज से बना हुआ है। अगर समाज में हम मिलजुल के अगर उसका रास्ता निकाल लेंगे, और ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि ये चीज़ थाने तक या कोर्ट तक नहीं जाए। आने वाले चुनाव के लिए पहले तो आप अपना चुनाव चिन्ह बताएं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर अंकित है। जैसा कि इनका नाम है वैसा इनका जो चुनाव में चिन्ह आया है नंबर 1 पे है। आने वाले चुनाव के लिए आप अपने जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को मुझ पर भरोसा है और मैं यही कहूँगा जनता को कि जो भरोसा और जो विश्वास आपका मेरे ऊपर है, उस विश्वास को मैं कभी नहीं उठने दूंगा। और जनता ये जानती है, मैं आज विगत जितने वर्षों से अपने ग्राम में मैं रह रहा हूँ,
उस समय से लोग मुझे देख रहे हैं और मैं सामाजिक कार्य में और पूरी तरह से विश्वास के साथ मैं लोग विश्वास करते हैं और विश्वास को मैं बरकरार रखूँगा। ये थे अनिल चौधरी जी। इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी समाज के लिए और अपनी जनता के लिए। आने वाले चुनाव के बाद, जीतने के बाद बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो इनके मन में चल रहे हैं, जो पिछले 15 से 20 या 30 सालों से देख रहे हैं, जो आज तक सुधार नहीं हो पाया। इनके नज़र में सबसे पहले वो काम होने चाहिए जो काम पिछले 30 सालों में नहीं हो पाए। दूसरी बात भ्रष्टाचार की। इन्होंने कहा है कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद भ्रष्टाचार की कोई भी जो घूस लेने प्रविधि यहाँ पे पंचायत में है, चाहे इंदिरा आवास या टॉयलेट योजना है या कोई भी योजना चलती है यहाँ पर, तो उसमें घूस का कोई प्रावधान नहीं होगा। आने वाले चुनाव में आप मोतियों के हार पे, चुनाव के निशान पे वोट लगाएं और इनके भारी बहुमत से विजय दिलाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।